हेलो एवरीवन, सी शिवाना मुस्तफ़ी आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ उत्पम। और उत्पम मुझे नहीं पता कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, बस इसमें मैंने कुछ वेजिटेरियंस डाल दिए। देव कह था मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने उत्पम जैसे इसको बना दिया था। ये देखो, और ये सूजी का है। पूरा प्रोसेस नहीं बता पाई हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये टूट गया था। एक्चुअली ना मैंने इसको करछली से उठाया हुआ था, इस वजह से। तो अभी इसको मैं प्लेट में डाल के और गार्निश करती हूँ पिज़्ज़ा के आकार में। तो बच्चे देव को यही लगेगा कि पिज़्ज़ा है, क्योंकि पिज़्ज़ा में ये सारी चीज़ें डली हुई होती है ना। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि कल जैसे मेरा ब्लॉग नहीं आया था, और अब मैं ये कर रही हूँ ना कि देखिए, एक यूट्यूब तो है ही जो कि हमारे घर की जिससे रोटी चलती है, और मेरे हस्बैंड की जिससे दवाइयाँ आती हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऑफ़ कैमरा भी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मेरा जो है कि जैसे भी ब्लॉग बन पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं डालने की, और डालती भी रहूँगी। और मैं अभी पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे देखो उत्पम भी बना रही थी ना। तो आप लोग समझ जाओ कि कहने का मतलब, अगर मैं रहूं या ना रहूं, पर यूट्यूब में मेरी यादें ज़रूर रहेगी। क्योंकि देखिए, जो वर्ज़न है ना, मेरे ऊपर काम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है। और कहने का मतलब, क्योंकि आपको पता है कि एक मैं ही हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे है, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे बच्चों की स्कूल की हो, सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। तो इस वजह से, और जैसे कभी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ तो बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, आरती ठीक है सब कुछ, कि ठीक नहीं है, आप ब्लॉग डालो, आपके ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका ब्लॉग अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, जो लोग तकलीफ़ों को समझते हैं ना, वो जानते हैं मुझे कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। पर अकेले सब कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि मुझे को देखो, खुद को ही व्लॉग बनाना, खुद को ही एडिट करना है, तो कभी कभी ये चीज़ें नहीं हो पाती। और अभी मेरा ये चल रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, उस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मेरा पूरा फोकस अभी उस पर है। अगर मुझे उसमें सक्सेस मिल गया तो ठीक है ना, तो कुछ तो मेरे काम आएगा। क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ों का कोई समय नहीं है। जैसे यूट्यूब में व्लॉग डाल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ऐसा नहीं है कि, और पिछले 4 साल से मैं मेहनत आज कर ही रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रहती, थोड़ी मेहनत नहीं रहती, बहुत रहती है। ऐसा आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना, क्या करती है, घर का काम दिखाती है सिंपल सा और ब्लॉग डाल देती है, इसको बहुत अच्छा व्यूज़ मिलता, पैसा आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये सोच के देखिए कि अगर हमारे यहाँ कुछ पैसा भी आ रहा है ना, तो वो हम जोड़ नहीं रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी चल रही है। और इस कंडीशन में मैं इसीलिए पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई तकलीफ़ ना हो इन लोगों को, बच्चे को, पति को, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आगे भी मैं मेहनत करूँगी, मैंने आप लोगों से यही बोला है, और करती रहूँगी जितना मुझे लगेगा। तो बस यहाँ पे देखो, अभी कपड़े धुल रही थी, बरसात का मौसम था, तो अभी ऐसा है ना कि मुझे जो चादर वगैरह है हर 2 दिन में धुलना ही धुलना पड़ता है इनके वजह से। और अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शिप की आपको हंसी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और अभी ना मैं अपने जहाँ मैंने कॉलेज कंप्लीट किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर किया हुआ था, तो वहाँ पे फिर मेरा लास्ट ईयर रुक गया था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा लास्ट ईयर रुक गया है ना, तो वहाँ पे भी जाके मैं अपना गैप सर्टिफिकेट लगा के और वो लास्ट ईयर भी मैं कंटिन्यू करूँ। क्योंकि कई बार ना नंबर इसके भी रुक जाते हैं, और जो 35 साल तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। देखो, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने हमेशा अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, और मैं बचपन से हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। जहाँ तक मेरा कॉलेज भी था, सेकेंड ईयर तक, BA सेकेंड ईयर तक, वो भी मेरा गवर्नमेंट ही था। तो मैं वहाँ जाके मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके अपना नाम लिखा दूँ। और ये मेरा पता है कौन सा प्रमाण पत्र है, ये वो वाला है, सिलाई वाला। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैंने सिलाई किया हुआ, तो जो ये गवर्नमेंट की ओर से सिलाई, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें निकलती थी ना, तो मैं इनके फॉर्म भरती थी। तो फिर मैंने इसका 90 दिन का कोर्स भी किया हुआ था, तो इसका मुझे प्रमाण पत्र मिला था। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मुझे आधी सिलाई आती है, आधी मुझे और कोशिश करनी है। मतलब मैंने अपना जो भी काम है, हर किसी काम में अपनी ओर से
101% देने की कोशिश की है कि कभी तो सक्सेस मिलेगी। और कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है ना उसको मुकाम ज़रूर मिलता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। इतना तो मैं मानती हूँ, बिना मेहनत की कुछ भी नहीं मिलता है। बिना मेहनत के अगर आप खाना चबाओगे नहीं तो आपके पेट में भी नहीं जाएगा। तो खाना खाने के लिए भी आपको ना चबाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में उसके भी नंबर मुझे अच्छा मिलते, उसमें जैसे मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसमें भी मेरा 2-3 हज़ार रुपये लग रहा है। तो मैंने कहा अगर डॉक्यूमेंट मेरे मिल जाते हैं तो बिना उसके ही मेरा बन जाएगा। तो अभी एक जुनून टाइप का सवार है कि बस आरती कुछ करना है, तुझे तो कुछ करना है। और ये जुनून मुझे कहाँ तक ले जाता है, किस कदर तक ले जाता है, वो तो अब रिज़ल्ट आएगा तो ही पता चलेगा, है ना, क्या कैसा है। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, हम मिलते हैं आगे आप लोगों से। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इतना फ़ोन में चार्ज लगा रही हूँ, बैटरी नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने आप लोग को बताया ना कि मैं ऑफ कैमरा क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो अभी देखो तो शिव की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। अचानक से उसको फीवर आ गया, हालांकि उसकी पुरानी जो दवाइयाँ रखी हुई थी। तो मद्दा कर दो बाबू, वो खिलाई। उसका सिर एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जहाँ मैं लेके गई थी ना MP ऑनलाइन वाले, तो वहाँ पे एक आंटी मुझे मिली, तो उन्होंने टच किया, बोले इसको बेटा तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर है, सर मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए फीवर। तो फिर अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ शाम को डॉक्टर के यहाँ। पता नहीं शायद मौसम चेंज हुआ इस वजह से जी। और कुछ लोग बोलते हैं कि शिव आपका बोलता नहीं है, इतना बड़ा हो गया। एक्चुअली ना देव भी 2-3 साल के बाद ही बोला, 2.5 साल में बोला है। वो देखो चेहरा इसका कितना ज़्यादा, मेरे गड्डू का। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। सर्दी जुकाम नहीं है और मौसम चेंज हुआ है, पानी हुआ, ये हुआ, पर बात ये है ना कि एक बात यहाँ पे आके अटक रही है, सर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल और छोटे सी क्लिनिक ही, अब वहाँ पे दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो शाम का समय है ना, चलिए बाय बाय। गाड़ी निकाल दो, गाड़ी हालो, फिर भी वो चलो फिर मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। और भी चीज़ें हैं तो फिर मैं मम्मा देव यहीं रहना। हाँ तो यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी जैसे मैं आज ये व्लॉग डाल रही हूँ, कल शिव की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत में उसकी कि सिर में उसको बुखार चढ़ गया था, और सिर में बुखार नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। और अभी क्या है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो फिर मैं उसको यहाँ पे क्लिनिक लेकर आ गई थी। और वो बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तुम लेकर आ गई। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि आरती आप अभी तक शिव क्यों नहीं बोलता है, वो अब नॉर्मल बच्चा है। तो ऐसा नहीं है, कई बच्चे लेट बोलते हैं, कई बच्चे 3 साल में बोलते हैं, कई बच्चे 2.5 साल में बोलते हैं, और कई बच्चे 1 साल में बोलते हैं ना। तो इस वजह से मेरा देव जो था वो भी 2.5 साल में बोला है, इतना जल्दी नहीं बोला है। इसीलिए मुझे थोड़ा तो इंतज़ार और करना पड़ेगा, है ना, इतनी जल्दी मैं नहीं वो कर सकती। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना देव शिव का वज़न है जो थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी 12 किलो हो गया है वज़न। तो अभी मैंने शिव को है जो दवाई वगैरह ले ली है। ये ना अपना, जहाँ मैं क्लिनिक यहाँ पे आई हुई हूँ ना, तो ये एक सेवा टाइप की करते हैं, ये अपना पैसा नहीं लेते हैं। जो भी इनका चार्ज रहता है सिर्फ दवाई का चार्ज रहता है। तो दवाई करीब 100-150 रुपये की आई थी। और फिर अभी मैं घर आने के बाद आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। उसको मेडिसिन खिलाई थी। तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, घर में घुसे ही उनको थोड़ा सा वो लगता है, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको बाहर खेलने कूदने को चाहिए। तो आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था, तो बस मैं उनको नीचे ले गई थी खेलने के लिए। तो साइकिल चला था, हालांकि शिव को बुखार चढ़ा था, फिर भी वो साइकिल चला रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।